डियर फ्रेंड्स, ग्रीटिंग्स और अभिवादन। बुक स्टडी एंड समरी के आज के इस भाग में आप सभी का स्वागत करते हैं। इस धारावाहिक में हम जॉन ओवेन द्वारा लिखा गया यह पुस्तक द मोटिफिकेशन ऑफ सिन, पाप को मारना या नाश करना, इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा को हम देख रहे थे। और आज हम इस पुस्तक के अध्याय 3 में आप पहुंचे हैं। इससे पहले हमने ऑलरेडी 2 अध्यायों का समरी को देख चुके हैं। यदि आपने उन समरीज का जो वीडियो है उसे नहीं देखे तो कृपया करके इससे पहले के अध्याय के वीडियोस को भी जरूर देख लीजिएगा। मैं लिंक को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और साथ ही साथ इसी सब्जेक्ट के ऊपर और एक पुस्तक जो जॉन ओवेन ने लिखे हैं, इनड्वेलिंग सिन इन बिलीवर्स, विश्वासियों में निवास करता पाप, उसका भी संक्षिप्त सारांश को हमने देखे थे। यदि आपने उन भागों को भी नहीं देखे हैं तो उनका भी जो लिंक है उसे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कृपया करके उन्हें भी जरूर देखिएगा। और आज हम इस पुस्तक के अध्याय 3 में आ पहुंचे हैं और अध्याय 3 इस विषय में है, मिथ्या प्रकार का पाप को मारना, फॉल्स मोटिफिकेशन ऑफ सिन। और हाँ डियर फ्रेंड्स, मिथ्या प्रकार का पाप को मारना भी होता है, फॉल्स तरीके का मोटिफिकेशन ऑफ सिन भी होता है। उसी विषय को जॉन ओवेन इस अध्याय में व्याख्या करने जा रहा है। कहिए ऐसे लोग हैं जो पाप को मारने के लिए कई रीतियों को अपनाते हैं, कई उपचारों को अपनाते हैं, और वे सोचते हैं कि वे पवित्रता में बढ़ रहे हैं पाप को नाश करते हुए। वरन बाइबल के अनुसार सच्चाई यह है कि वे वास्तव में पाप को नाश नहीं कर रहे होते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम वहां जाए, इससे पहले के जो अध्याय है चैप्टर 2 में जॉन ओवेन पहला सामान्य जो सिद्धांत है उसका व्याख्या करता है, जहां वो यह कहता है कि क्रूस पर पाप के मृत्यु के बावजूद पाप बना रहता है। और इस पुस्तक के अध्याय 2 में हमने यह भी देखे थे कि पाप को सच्चा तरीके से नाश किए बिना हम मसीह के अनुग्रह और पहचान में नहीं बढ़ सकते, क्योंकि यह निवास करता पाप परमेश्वर का अनुग्रहपूर्ण कार्य को निरंतर विरोध करता जाता है। और आज चैप्टर 3 में वो दूसरा सामान्य सिद्धांत को व्याख्या करने जा रहा है, और वो ये है कि पाप को नाश करने का इस कार्य को करने के लिए केवल पवित्र आत्मा ही पर्याप्त है। उनके अलावा पाप को खत्म करने के किसी भी अन्य तरीके या साधन का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वह इसे करने के लिए सीधा कार्य करता है, और वह हम में वैसा ही कार्य करता है जैसे उसे भाता है। यह है वो दूसरा सामान्य सिद्धांत। और जॉन ओवेन आगे कहता है, मनुष्य व्यर्थ में अन्य उपचार ढूंढते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि पाप को नाश करने के लिए या अपने अपने जीवनों में पाप को मिटाने के लिए मनुष्य व्यर्थ में अन्य उपचार या अन्य साधनों को ढूंढते हैं। व्यर्थ ही में मनुष्य अन्य उपचारों की तलाश करते हैं। अन्य उपचारों से वे ठीक नहीं होंगे। और आगे जॉन ओवेन कहते हैं, बहुत सारे रोमन कैथोलिक धर्म और उसकी अभ्यास में पाप को नाश करने को लेकर गलत तरीके और साधन शामिल है। यह उनके रूखा वस्त्र पहनने का दिखावा है। वे स्वयं को धोखा देते हैं। उनकी शपथ, उनकी उपवास, उनकी तपस्या सभी इसी झूठी बुनियाद पर बनी है। उनके लिए ये सभी अभ्यास पाप को नाश करने के केंद्रीय साधन है। उनके उपदेश और भक्ति की पुस्तकें सभी इसी तरह दिखती है। कहा जाता है कि वे मनुष्य को इस हद तक पीड़ा देते हैं कि वे मृत्यु की तलाश करते हैं लेकिन उसे तलाश नहीं पाते। और इस पुस्तक के अध्याय 7 में चैप्टर 7 में ओवेन रोमन कैथोलिक धर्म के जो अभ्यास है उसके बारे में अधिक जानकारी देने जा रहा है। और वो कहते हैं कि
यह जाना गया है कि पाप को खत्म करने के लिए रोमन कैथोलिक धर्म ने जिन तरीकों और साधनों का आविष्कार किया था, वे अभी भी कुछ लोगों द्वारा उसी उद्देश्य के लिए निर्धारित किए गए हैं, जिन लोगों को सुसमाचार को बेहतर जानना चाहिए था। इसका निर्देश हाल ही में कुछ लोगों द्वारा दिए गए हैं। यहाँ तक कि प्रोटेस्टेंट होने का दावा जो लोग करते हैं, उनके द्वारा भी। सामान्य तौर पर प्रोटेस्टेंट कलीसिया वो कलीसिया है जिन्होंने मार्टिन लूथर के समय से ही जो रोमन कैथोलिक धर्म के जो शिक्षाएँ हैं और जो अभ्यास रीति-रिवाजें हैं, उसका खिलाफ में प्रोटेस्ट करते आए हैं। और केवल रोमन कैथोलिक धर्म नहीं, वरन इसका निर्देश हाल ही में उन लोगों के द्वारा भी दिए गए हैं, जॉन ओवेन कहते हैं कि यहाँ तक कि वे जो खुद को प्रोटेस्टेंट होने का दावा करते हैं, प्रोटेस्टेंट यानी वे जो यह अंगीकार करते हैं कि हम केवल परमेश्वर के अनुग्रह से, केवल यीशु मसीह में सच्चा विश्वास के द्वारा उद्धार पाते हैं। और जिन फ़ॉल्स मॉडिफ़िकेशन का राह को रोमन कैथोलिक धर्म अपनाते हुए निर्देश देते हैं, वो केवल उन्हीं तक सीमित नहीं है। यहाँ तक कि वे जो अपने आप को प्रोटेस्टेंट कहते हैं, वे उनमें से कई ऐसे हैं, वे भी इस प्रकार का मिथ्या मॉडिफ़िकेशन में जुड़े हैं। और रोमन कैथोलिक धर्म के जो बाहरी प्रयास है, ऐसे आत्म प्रदर्शन, ऐसे मात्र कानूनी कर्तव्य, मसीह या उसकी आत्मा का जरा भी उल्लेख किए बिना पाप को खत्म करने के एकमात्र प्रभावी साधन के रूप में व्यर्थ के शब्दों से भरे हुए हैं। इससे परमेश्वर की शक्ति और सुसमाचार के बारे में गहरी अज्ञानता का पता चलता है। और यह भी एक कारण था कि क्यों कर जॉन ओवेन ने इस पुस्तक को लिखे हैं। और जॉन ओवेन आगे कहते हैं, अन्य कारणों के अलावा 2 कारण यह है कि रोमन कैथोलिक यानी कि जो प्रैक्टिसिंग रोमन कैथोलिक है, वो वास्तव में अपने सभी प्रयासों से पाप को नाश क्यों नहीं कर सकते। और वो पहला कारण को प्रदान करता है। और वो पहला कारण है क्योंकि उनके द्वारा उपयोग किए जाने वाले कई तरीके और साधन परमेश्वर द्वारा उस उद्देश्य के लिए कभी निर्दिष्ट, कभी डेजिग्नेटेड नहीं किए गए थे। धर्म में किसी भी चीज का तब तक कोई प्रभाव नहीं पड़ता जब तक कि उसे परमेश्वर द्वारा उस उद्देश्य के लिए निर्दिष्ट ना किया गया हो। और जिस तरीके और साधन का उपयोग रोमन कैथोलिक धर्म करते हैं, जो कि परमेश्वर के द्वारा उस उद्देश्य के लिए उसे निर्धारित नहीं किए गए हैं, उनके कुछ उदाहरणों को जॉन ओवेन प्रदान करते हैं, जैसे कि उनके खुरदुरे वस्त्र, यानी कि खुद को एक प्रकार से चोट पहुँचाने वाला वस्त्र, या खुद को एक प्रकार से आर्थिक रूप से दरिद्र प्रदर्शित करने वाला वस्त्र, उनकी शपथ, उनकी तपस्याएँ, अनुशासन, सन्यासी जीवन इत्यादि। और ओवेन कहते हैं, परमेश्वर पूछेगा, किसने तुझसे इन वस्तुओं की माँग की है? और तब वो कहेगा, यानी परमेश्वर कहेगा, तुम व्यर्थ मेरे आराधना करते हो और मनुष्य की परंपराओं से उपजे या फिर मनुष्य की परंपरा से आता हुआ, मनुष्य की परंपराओं से उत्पन्न होता हुआ उपदेश सिखाते हो। और दूसरा कारण कि क्यों कर प्रैक्टिसिंग रोमन कैथोलिक वास्तव में अपने प्रयासों से पाप को नाश नहीं कर सकते, क्योंकि वे पाप को नाश करने के साधन के रूप में परमेश्वर द्वारा निर्दिष्ट या निर्धारित किया गया चीजों का उचित रूप से उपयोग नहीं करते हैं। जैसे कि जॉन ओवेन कहते हैं कि इनमें प्रार्थना करना, उपवास करना, सचेत रहना, ध्यान करना आदि शामिल है। इनका उपयोग पाप को नाश करने का जो कार्य है, इस कार्य में ज़रूर होता है। लेकिन जहाँ इन्हें अन्य फव्वारों से बहने वाली धाराएँ माना जाने के बजाय, वहाँ रोमन कैथोलिक धर्म इन्हें अपने आप में फव्वारे मानते हैं। यानी सरल भाषा में कहने का तात्पर्य यह है कि वे फल को जड़ समझ बैठे हैं। क्या हम समझ रहे हैं? प्रार्थना करना, उपवास करना, सचेत रहना, वचन का ध्यान करना आदि जो है,
वो पाप को नाश करने का कार्य में उपयोग किया जाना चाहिए और पाप को नाश करने का कार्य में इनका उपयोगी होते हैं। लेकिन जहाँ इन विषयों को, इन सत्य को जैसा प्रार्थना करना, उपवास करना, सचेत रहना, ध्यान करना इत्यादि, जहाँ इन अभ्यासों को फुआरे से बहने वाली धाराएं माना जाना चाहिए, बजाय इसके वे लोग जो है इन्हें अपने आप में फुआरे मानते हैं। जहाँ की इसे फुआरों से बहने वाली धाराएं माना जाना चाहिए, वरन वे लोग उन धाराओं को ही फुआरे का केंद्र मानते हैं। इस विषय को धीरे से धीरे हम आगे समझेंगे क्योंकि जॉन ओवेन आगे चलकर इन विषयों का व्याख्या करते हैं। जॉन ओवेन आगे कहते हैं, अर्थात यह जो तमाम बातें हैं, जैसे प्रार्थना करना, उपवास करना, ध्यान देना, सचेत रहना, ये केवल प्रभाव के साधने हैं। लेकिन पवित्र आत्मा और विश्वास के बाद, पवित्र आत्मा और विश्वास के बाद ये साधने आते हैं। लेकिन रोमन कैथोलिक धर्म जो है वे इन चीजों को अपने आप में गुण मानते हैं, अपने आप में केंद्रीय विषय मानते हैं कि यदि वे लोग इतना उपवास करते हैं, दिस मच उपवास करते हैं, यदि वे इतना प्रार्थना करते हैं और अपने घंटे और समय का ध्यान रखते हैं, तो काम पूरा हो गया है। इस प्रकार से, इस दृष्टिकोण से वे लोग इन तमाम अभ्यासों को देखते हैं। जैसे कि प्रेरित पौलुस कहे थे दूसरा तिमोथियुस 3:7 में, वे सदा सीखती तो रहती है पर सत्य की पहचान तक कभी नहीं पहुंचती। और इस मामले में वे अपने तरीके के पाप को नाश करने का कार्य में लगे होते हैं, लेकिन वे वास्तव में कभी किसी पाप को नहीं मार रहे होते। संक्षेप में, उनके पास प्राकृतिक जीवन जीने वाला प्राकृतिक मनुष्य को मारने के लिए बहुत सारे साधन है, लेकिन वासना या भ्रष्टाचार को मारने के लिए नहीं। ये सामान्य गलती वे लोग करते हैं जो इस चीज के बारे में सुसमाचार से अज्ञान है। यह दुनिया में बहुत सारे अंधविश्वास का आधार है। कुछ प्राचीन लेखकों ने अपनी सन्यासी भक्ति में कितनी भयानक भूखमरी का पालन किया था। उन्होंने अपने शरीर के साथ कैसा हिंसा, वायलेंस किया था। उन्होंने स्वयं को कितनी भीषण पीड़ा में डाला। ऐसे व्यवहार का आधार को खोजे और आप पाएंगे कि उन सभी ने एक ही गलती की है। इस तरह के कठोर पाप को नाश करने के प्रयास में उन्होंने भ्रष्ट पुराना मनुष्यत्व के बजाय प्राकृतिक आदमी पर प्रहार किया। उन्होंने मृत्यु के शरीर के स्थान पर उस शरीर पर प्रहार किया जिसमें हम रहते हैं। क्या हम समझ रहे हैं? वे लोग प्रहार इस शरीर में कर रहे हैं जिसमें हम रहते हैं, बजाय इसके कि वे वासना को मारे, वो उस पुराना मनुष्यत्व को मारे, पापमय अभिलाषों को मारे। डियर फ्रेंड्स, क्या हम में से कोई है जो फॉल्स मोटिफिकेशन ऑफ सिन, जो मिथ्या प्रकार के पाप को नाश करने का कार्य में बने हैं और आप सोच रहे हैं कि आप वाकई में पाप को नाश करते हुए पवित्रता में प्रगति कर रहे हैं? क्या हम में से कोई है जो अपने जीवन में पाप को नाश करने के लिए भिन्न भिन्न तरीके का उपचरण और साधनों का उपयोग कर रहे हैं, जिसे परमेश्वर ने वाकई में उस उद्देश्य के लिए उन तरीकों को कभी निर्धारित किए ही नहीं थे? या फिर आप प्रार्थनाएं भी करते हैं, उपवासें भी करते हैं, लेकिन पाप को नाश करने के साधन के रूप में परमेश्वर द्वारा निर्दिष्ट और निर्धारित किया गया इन चीजों का उचित रूप से उपयोग आप नहीं कर रहे हैं? हमें यह कैसा पता चलेगा? ऑलरेडी इस अध्याय से आरंभ करते हुए जॉन ओवेन बाइबल में से इन बातों को व्याख्या करना आरंभ कर चुके हैं और आगे भी वो व्याख्या करते जाएंगे। और यहाँ कुछ समय लेकर मैं चाहूंगा कि हम शरीर शब्द का जो अर्थ है इसमें स्पष्ट हो जाए। शरीर शब्द को बाइबल भिन्न भिन्न प्रकार से इस्तेमाल करते हैं। एक शरीर वो है जिसका हिस्सा हमारा आंख, हाथ, पैर, कान, जो हम चलते फिरते फिजिकल बॉडी है। और एक शरीर वो है हमारा पुराना मनुष्यत्व, वो जो पाप में प्रकृति है,
उसे भी शरीर कहकर संबोधित किया गया है बाइबल में। यीशु मसीह ने कहे थे मत्ती 5 अध्याय 29 पद में, यदि तेरे दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरे सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। यीशु मसीह का कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि हम अपना फिजिकल बॉडी, जो फिजिकल जो आई से उसका सर्जरी करके उसे निकाल कर उसे फेंके, क्योंकि उसको अगर हम अपना फिजिकल आईज, लिटरल आईज को भी अगर फेंक दे, बावजूद इसके अगर हम उस वासना पर वार ना करें जो हमारा पाप में प्रकृति में बसता है, तो इसमें कोई सच्चा लाभ का नहीं। इसीलिए यीशु मसीह का कहने का तात्पर्य यह है कि हमारा जो वासनाएं है, हमारा जो पुराना मनुष्यत्व का जो प्रकृति है, उसका अगेंस्ट में वार करे। जॉन ओवेन कहते हैं, मैं दोबारा से दोहराना चाहूंगा, संक्षेप में, रोमन कैथोलिक जो धर्म है और उनके जैसे कई जो लोग प्रैक्टिस करते हैं, उनके पास प्राकृतिक जीवन जीने वाला प्राकृतिक शरीर को मारने के लिए बहुत सारे साधन है। जैसे कि जिस बॉडी में हम रहते हैं, इसको मारने के लिए बहुत से साधन है, लेकिन वासना या भ्रष्टाचार को मारने के लिए नहीं। और ये सामान्य गलती वे लोग करते हैं जो इस चीज के बारे में सुसमाचार से अज्ञान है। यह दुनिया में बहुत सारे अंधविश्वास का आधार है, और कुछ प्राचीन लेखकों ने अपना सन्यासी भक्ति में कितनी भयानक भूखमारी का उन्होंने पालन किया। भूखमारी का पालन करते हुए उन्होंने क्या किया, अपने शरीर को कष्ट दिया, इस फिजिकल बॉडी को उन्होंने अपने शरीर के अगेंस्ट में वायलेंस किए, अपने अपने इस फिजिकल बॉडी जिसपे हम रहते हैं उसको टॉर्चर किए, उनका जो शरीर है उसको पीड़ा में लाए। लेकिन इससे क्या कोई फायदा है यदि हम एक्चुअल में अपने पाप और वासना से लड़ाई ना करें, उस पुराना मनुष्य तो वो पाप में प्रकृति से लड़ाई ना करे। जॉन ओवेन कहते हैं, ऐसे व्यवहार का आधार को खोजे और आप पाएंगे कि उन सभी ने एक ही गलती की है। इस तरह के कठोर पाप को नाश करने के प्रयास में उन्होंने भ्रष्ट पुराना मनुष्यत्व के बजाय हम जो प्राकृतिक आदमी है, हमारा जो शरीर है, लिटरल फिजिकल बॉडी है, उस पर वरन उन्होंने प्रहार किया। उन्होंने मृत शरीर के स्थान पर उस शरीर पर प्रहार किया जिसमें हम रहते हैं, हमारा जो फिजिकल बॉडी है। बजाय इसके कि वो वासना पर वार करे, बजाय इसके कि वो उस पुराना मनुष्यत्व पर वार करे जिसमें हमारा पाप में प्रकृति बसते हैं। और जॉन ओवेन कहते हैं, ऐसे कार्य के प्रकृति से यह स्पष्ट है कि इनमें से कोई भी तरीका पाप को नाश करने के कार्य को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। यह एक ऐसा कार्य है जिसमें इतना सारे कार्य की आवश्यकता होती है कि कोई भी स्वयं प्रयास इसे प्राप्त नहीं कर सकता। क्या हम सुन रहे हैं कि सच्चा रीति से पाप को अगर नाश करना है, पाप का प्रकृति को अगर नाश करना है, इसमें इतना सारा कार्य की आवश्यकता होता है कि कोई भी जो स्वयं प्रयास इसे प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि इसे पूरा करने के लिए सबसे पहले एक सर्वशक्तिमान सामर्थ की आवश्यकता है, जिसके विषय में अभी इस चैप्टर में और आगे के चैप्टर्स में भी बताया जाएगा। और अब जॉन ओवेन कहते हैं, यह पवित्र आत्मा का कार्य है। यह प्राथमिक रूप से पवित्र आत्मा का कार्य है। ऐसा इसलिए है क्योंकि परमेश्वर ने हमें यह कार्य, पाप को नाश करने का कार्य करने के लिए उनकी आत्मा देने का प्रतिज्ञा किया है। आमतौर पर पाप को नाश करने का कार्य पत्थर के जो हृदय है, यानी हम में जो जिद्दी हृदय होते हैं, घमंडी, विद्रोही और अविश्वासी हृदय को दूर ले जाना है, उसको दूर ले जाता है। और यह अभी भी, इवन नाउ, स्टिल पवित्र आत्मा द्वारा किए जाने का प्रतिज्ञा किया गया है। जैसे कि यहेजकेल 36 में हम इन वास्तविकताओं को पाते हैं। यहोवा कहते हैं, मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। और यह कार्य परमेश्वर का आत्मा द्वारा तब किया जाता है जब हमारे प्रयासों के द्वारा अपनाया गया सभी तरीके विफल हो जाता है। यशायाह 57 अध्याय 17-18 पद। और दूसरा कारण, यह पवित्र आत्मा का कार्य है इसलिए क्योंकि
पाप को नाश करना मसीह का एक उपहार है और मसीह के सभी उपहार मसीह के आत्मा द्वारा हमारे पास आते हैं। याद है प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहे थे? यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 15 में कि मसीह के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हमारी सारी जरूरत और राहत उसी की ओर से अनुग्रह का प्रत्येक अभ्यास हमें आत्मा द्वारा सूचित किया जाता है। यह आत्मा के माध्यम से है कि मसीह विशेष रूप से विश्वासियों में और विश्वासियों पर कार्य करता है। अब सवाल यह आता है कि पवित्र आत्मा पाप को कैसे नाश करता है? और जॉन ओवेन कहते हैं, मैं उत्तर देता हूं कि सामान्य तौर पर वह इसे 3 तरीके से करता है और उन 3 तरीकों में से सबसे पहला तरीका है, पवित्र आत्मा हमारे हृदयों को अनुग्रह और उस प्रकार के फलों में विकसित करता है जो शारीरिक फलों और उनके स्रोत का विरोध करते हैं। प्रेरित पौलुस ने गलातिया 5 अध्याय 19 से लेकर 21 पदों में शरीर के फलों को उजागर किया है और वो गलातिया 5 अध्याय 22-23 पद में उनकी तुलना आत्मा के फल से करता है और शरीर के काम, शरीर के फल और आत्मा के फल एक जैसा नहीं है, वरन यह एक दूसरे के विरोधी है। लेकिन अगर ये आत्मिक फल हमारे अंदर उगते हैं, तो क्या अन्य शारीरिक फल भी नहीं उगेंगे? यह सवाल आते हैं और गलातिया 5 अध्याय 24 पद में इसका उत्तर है नहीं, क्योंकि जो मसीह यीशु में है उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषों समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। आखिर कैसे? गलातिया 5 अध्याय 25 पद में वो कहते हैं, आत्मा में जीने और आत्मा के द्वारा चलने से, अर्थात हमारे अंदर इन आत्मिक अनुग्रहों की वृद्धि से और उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने से। गलातिया 5 अध्याय 17 पद में प्रेरित पौलुस कहते हैं कि ये 2 प्रकार के जो फल है, ये एक दूसरे के विपरीत और विरोधी है। इसीलिए वे किसी भी हद तक एक साथ अस्तित्व में नहीं रह सकते। यह पवित्र आत्मा द्वारा हमारा नवीनीकरण, यानी कि जब परमेश्वर पवित्र आत्मा हमें रिन्यूड करता जाता है, यह पाप को नाश करने का एक महत्वपूर्ण मार्ग है। परमेश्वर पवित्र आत्मा हमें उन अनुग्रहों में बढ़ने, पनपने, फलने, फूलने और समृद्ध होने का कारण बनता है, जो अनुग्रह है शरीर के सभी फलों के विपरीत, विरोधी और विनाशकारी है और पवित्र आत्मा हम में उस निवास करने वाले पाप को फलने से रोकता है। यह वो पहला तरीका है जिससे पवित्र आत्मा पाप को हम में नाश करता है और दूसरा तरीका, पवित्र आत्मा पाप की जड़ और आदत पर उसे कमजोर करने, नष्ट करने और दूर करने के लिए एक वास्तविक, कुशल और प्रभावी हमला करता है। इसीलिए आत्मा को न्याय और भस्म करने वाला आत्मा कहा जाता है। यशायाह 4 अध्याय 4 पद। वो वास्तव में हमारी वासनाओं को भस्म और नष्ट कर देता है। वह हमारे पथरीली हृदय को सर्वशक्तिमान प्रभाव से दूर कर देता है। जैसे ही वो प्रत्येक प्रकार के पाप के लिए अपना कार्य शुरू करता है, वह पाप की प्रत्येक डिग्री के लिए इसे जारी रखता है। वह वो अग्नि है जो वासना की जड़ को जला देता है। और तीसरा प्रकार, वह विश्वास के द्वारा मसीह का क्रूस को पापी के हृदय में लाता है। परमेश्वर पवित्र आत्मा हमें मसीह के मृत्यु में मसीह के साथ सहभागिता देता है और मसीह के कष्टों में मसीह के साथ संगति देता है। यह कैसा किया जाता है, इसके बारे में जॉन ओवेन बाद में आगे के चैप्टर्स में और अधिक जानकारी प्रदान करता है। ये था वो पहला प्रश्न कि पवित्र आत्मा पाप को कैसे नाश करता है, इन 3 प्रकारों से, जिसका अधिक खुलासा वो आगे का चैप्टर्स में करने जा रहा है। और दूसरा सवाल जो अभी हमारे पास आते हैं वो यह है, यदि पाप को नाश करने का यह कार्य केवल पवित्र आत्मा का कार्य है, तो हमसे इसे करने का आग्रह क्यों किया जाता है? यदि केवल परमेश्वर की आत्मा ही यह कर सकता है, तो शायद हमें यह कार्य पूरी तरह से उस पर छोड़ देना चाहिए, है नहीं?
जॉन ओवेन इसका उत्तर देते हुए आगे वो कहता है, यह उसी प्रकार केवल आत्मा का कार्य है, जैसे हमारे अंदर सभी अनुग्रह और अच्छे कार्य आत्मा के हैं। पवित्र आत्मा हम में काम करता है, वो हमें ऊर्जावान बनाता है, जैसे कि फिलिपियो 2 अध्याय 13 पद कहता है, वह अपने सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। वो हमारे सभी कार्यों को हम में पूरा करता है। यशायाह 26 अध्याय 12 पद, वह विश्वास के हर कार्य को शक्ति के साथ पूरा करता है। दूसरा थिस्सलुनीकियों 1 अध्याय 11 पद, वो हमें प्रार्थना करने में सहायता करता है और वह विनम्र प्रार्थना का आत्मा है। रोमियो 8 अध्याय 26 पद, और फिर भी हमें ये सब काम करने के लिए उचित रूप से प्रोत्साहित किया गया है। और आगे दूसरा उत्तर को जॉन ओवेन प्रदान करता है। पवित्र आत्मा किसी भी तरह से हमारे पाप को मारने का कार्य को कार्यान्वित नहीं करता है, जो इसे हमारी आज्ञाकारिता का कार्य बनने से रोकता है। पवित्र आत्मा हम में और हम पर इस तरह से कार्य करता है, जो कि हम जो है उसके अनुरूप है। एक ऐसा तरीका जो हमारी अपनी स्वतंत्रता और स्वतंत्र आज्ञाकारिता को सुरक्षित रखता है। वो इन प्रत्येक की प्रकृति के अनुरूप हमारी समझ, हमारी इच्छा, हमारे अंतरात्मा और हमारी चाहतों पर काम करता है। और बहुत ही ज़रूरी बात आप जॉन ओवेन कहते हैं, वो यह है कि पाप को नाश करने में परमेश्वर पवित्र आत्मा हम में और हमारे साथ कार्य करता है, हमारे विरुद्ध या हमारे बिना नहीं। परमेश्वर पवित्र आत्मा से आता सहायता पाप को नाश करने का कार्य को पूरा करने के लिए एक प्रोत्साहन है, ना कि उसकी उपेक्षा करने का बहाना। और इस अध्याय के अंत की ओर जॉन ओवेन कहता है, वास्तव में मैं यहाँ उन अंतहीन और मूर्खतापूर्ण प्रयासों पर दुख व्यक्त करने के लिए समय निकालता हूँ, जिसे लोग तब करते हैं जब उन्हें अपने पापों के लिए दोषी ठहराया जाता है, जब वो अपने पाप को लेकर एक प्रकार से कन्विक्टेड होते हैं। वे इसे अनगिनत और भ्रमित करने वाले रीति-रिवाजों द्वारा नियंत्रित करने का प्रबंध करते हैं, परंतु परमेश्वर का आत्मा से अनजान होने के कारण यह सब व्यर्थ होता है। वे बिना जीत के लड़ते हैं और बिना शक्ति के युद्ध करते हैं, अतः वे जीवन भर दासत्व में रहते हैं। यह सबसे दुखद युद्ध है जिसमें कोई भी व्यक्ति शामिल हो सकता है। जो व्यक्ति व्यवस्था द्वारा सामर्थ्य रूप से चेतना को पाते हैं, अपने जीवन में कन्विक्शन को एक प्रकार से पाते हैं, उस पर पाप के खिलाफ लड़ने के लिए एक प्रकार का दबाव बन जाता है, लेकिन उसके पास युद्ध के लिए कोई ताकत नहीं है। वह केवल लड़ सकता है, लेकिन वो कभी जीत नहीं सकता। इस प्रकार से अगर हारे हुए लोगों का मामला इतना दुखद है, लेकिन कम से कम इन्होंने प्रयास तो किए हैं, परंतु उन लोगों का क्या हालत होगा जो पाप को नाश करने का वास्तविकता को संपूर्ण रूप से तिरस्कार करते हैं? उन लोगों का क्या जो पाप की सतत शक्ति और नियंत्रण के अधीन में है? जो उससे प्रेम करते हैं और जो केवल इस बात की चिंता करते हैं कि वे शरीर की इच्छाओं और वासनाओं को पूरा नहीं कर सक रहे हैं। इस प्रकार से जॉन ओवेन इस अध्याय को समाप्त करते हैं। आई होप कि हम इस अध्याय में कहे हुए बातों को समझ पाए हैं कि फॉल्स मॉर्टिफिकेशन ऑफ सिन, मिथ्या प्रकार के पाप को नाश करने का अभ्यासों में भी लोग कैसे जुड़े हैं, लेकिन कभी उस प्रकार से वो विजय नहीं प्राप्त कर सकते। और सच्चा तरीके का पाप को नाश करना क्या है, जिसको बहुत ही संक्षेप तरीके से उन्होंने अंत की ओर बताए हैं। और आगे को और भी महत्वपूर्ण और व्यवहारिक और बाइबल आधारित बातों को वो बताने जा रहा है कि कैसे एक विश्वासी अपने जीवन में निवास करता पाप को नाश कर सकते हैं। कृपया इस अध्ययन में बने रहिएगा, और यदि किसी भी प्रकार का सवाल है इन चैप्टर्स को लेकर, तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।